किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चना के भाव के ऊपर। और चना के भाव के बारे में मैं आपको लगातार जो विशेष रिपोर्ट देता आया हूं, और हमने जो कहा था कि सीजनली चने में मंदी रहेगी, उसके बाद में चने के भाव में सुधार होने की संभावना बनेगी और चने के भाव 5800, 5900 और 6000 रुपये तक जाते हुए दिखाई देंगे। ये बात हमने किसानों को पहले बताई भी थी। हमारे 6000 रुपये के जो टारगेट दिए गए थे वो संपूर्ण रूप से आज पूरे हो चुके हैं। चना काफ़ी मंडियों के अंदर 6000 रुपये बिक रहा है। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस जानकारी के ऊपर विचार करिए, उसके बाद में अपना माल होल्ड करें, सेल करें, वो आपका काम है, परंतु मैं आपको जानकारी सच्ची देना जा रहा हूँ। आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। यदि विदेशों तक की जानकारी आपको चाहिए, सच्चाई आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको घंटी का बटन दबा करके इसके साथ जुड़िए ताकि आपको तुरंत वीडियो मिले। और हर किसान तक शेयर करके किसानों को जगाना आपका कर्तव्य और धर्म है, क्योंकि हम शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें काफ़ी किसान जुड़ते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पास वीडियो नहीं है। हमारे पास भाई वीडियो तो आपको भेजोगे तभी आएगा, शेयर करोगे तभी किसानों तक पहुंचोगे। साथियों, विशेष करके हमारे पूरी दुनिया में चना के जो निर्यातक देश हैं वो 2 देश हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत की रिपोर्ट में बाद में बताऊंगा, पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट बता दूं कि वहाँ क्या हो रहा है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में ज़मीनें अच्छी हैं, वहाँ बुआई हुई है और बुआई की स्थिति भी संतोषजनक रहने की अनुमान है, परंतु क्लाइसैंड और न्यू साउथ लैंड्स के कई हिस्सों में बहुत कम मात्रा में चने की बिजाई हुई है। वहाँ किसानों का मसूर की ओर रुझान दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है। और ऑस्ट्रेलिया भारत सहित कई देशों को चने का निर्यात भी करता है। यदि वहाँ पर उत्पादन घटता है तो फिर विदेशी निर्यात जो ऑस्ट्रेलिया करता है उसका निर्यात घट जाएगा और चने की उपलब्धता में कमी देखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से ये भी खबर आ रही है कि बुआई क्षेत्र घट भी सकता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कमजोर रह सकता है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का जो उत्पादन था 19 लाख टन बताया गया था, परंतु अब की बार विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार ये उत्पादन 12 से 16 लाख टन की उम्मीद जताई जा रही है। 12 से 14 लाख टन की उम्मीद जो है जताई जा रही है। मतलब यह है कि 4-5 लाख टन चने का उत्पादन घटने की बात कही गई है। अब भारत के बाजार पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया पहले ही काफ़ी निर्यात कर चुका है। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पास माल की बहुत कमी है, आगे भी शॉर्टेज दिखाई दे रही है। बरसातें कमज़ोर यदि वहाँ रहती हैं और यदि बिजाई कम होती है, उत्पादन कम होता है, तो मान के चलो कि भाव के अंदर मजबूती आती हुई दिखाई देती है। सीधी बात है। अगर ऑस्ट्रेलिया से सस्ता माल नहीं आता है तो फिर सारा का सारा दारमदार, क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा माल, बहुत कम किसानों के पास माल है, सारा का सारा दबाव नेफेड यानी सरकार और स्टॉकिस्टों के ऊपर पड़ेगा। स्टॉकिस्ट कभी भी मंदे में अपना माल नहीं देंगे तो चने के भाव में सुधार देखा जाएगा। एक और बता दूं कि यदि उत्पादन घटने की खबर आने से व्यापारी अपने स्टॉक को अंतिम स्तर तक ले जाते हैं तो जल्द ही बाजार में चने की कमी देखी जाएगी, क्योंकि व्यापारी उत्पादन घटने की जो खबर आती है, भाव बढ़ने की जो समाचार मिलते हैं, तो अपने बाजार माल को स्टॉक कर लेते हैं। यह नोट करने वाली बात है। और स्टॉक करते हैं तो भाव में तेजी बनती है। यदि ऐसा होता है तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चने के भाव में 300 से 500 रुपए तक की तेजी बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट जो हमारे पास निकल के आई है। साथियों, भारत के अंदर
जो हमारे पास जानकारी है कि 90 लाख टन चना से ज़्यादा चना मौजूद नहीं है। पिछले कैरी ओवर स्टॉक को देखते हुए यदि हम इसका आकलन करते हैं तो 105 और 107 लाख टन बैठता है, और इतने कम स्टॉक में जो खपत 140 लाख टन की है उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले एक अनुमान लगाया गया था जिस समय चने का सीजन चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से भारी भरकम माल भारत के अंदर आएगा, और मैंने आपको रिपोर्ट भी दी थी कि 25 लाख टन से प्लस चना भारत के अंदर पहुंचने की संभावना है, और सरकार ने 25 लाख से 27-30 लाख टन चना का आयात करने की घोषणा भी की थी, परंतु माल के न मिलने के कारण, ऑस्ट्रेलिया के पास बम्पर स्टॉक न होने के कारण वो चना भारत के अंदर पहुंचने की संभावना नहीं है, और आयातित माल 10 और 12 लाख के आसपास सिमटने की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि ये 10 और 12 लाख टन पर सिमटता है, भारत के अंदर फसल की आपको कमजोरी है, इस बात का आपको पता है, तो आगे आने वाले समय में हमने जो आपको अभी कहा है कि 300 से 500 रुपए तक की तेजी चने के अंदर देखी जा सकती है। एक बात, दूसरी बात गौर से और सुन लें, यदि ऑस्ट्रेलिया अपना स्टॉक घटा करके मंदे में माल सप्लाई करके भारत में पहुंचाने का काम करता है, और स्टॉकिस्ट भी अपने हाथ ढीले करके बाजार में माल काटने का काम करते हैं, सरकार ने भी अब जो पिछले दिनों 10 लाख टन चना के लगभग बिक्री की, यदि वो बिक्री जारी रखती है तो फिर चने के भाव रेंज बाउंड में बनते हुए दिखाई देंगे। 6000 और 6200-6100 रुपए के भाव चलते हुए दिखाई देंगे। सच्चाई और निष्कर्ष ये निकलता है कि चना इन भाव में मंदी कम और तेजी की ताकत ज्यादा रखता है। आज जो भाव बने हुए हैं इनसे मंदी आने की संभावना चने के भाव में कतई नहीं है। हमने पहले भी ये बात आपको बता दी थी कि सीजनली जो मंदा चल रहा है, इस मंदे का कारण ये था कि सरकार का झूठा ड्रामा, उत्पादन की झूठी खबर, भ्रमित किसान और आयातित माल के ऊपर झूठे डाटा जारी करना, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया के मौसम की रिपोर्ट हमारे यहाँ नहीं पहुंची थी। यदि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सही तापमान रहता है, सही मौसम रहता है और 19 लाख से 24 लाख टन की पैदावार वहाँ बनती है, तो फिर सस्ता आयात हमारे भारत में आता है, चने के ऊपर भाव के ऊपर दबाव बनता है। परंतु अब की बार वो स्थिति बिल्कुल विपरीत होती हुई दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट 12 और 14 लाख टन की बताई जा रही है, हमें लगता है कि वो 10 लाख टन के लगभग सिमट जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास चना निर्यात करने की बहुत ही कमजोर पोजीशन देखी जाएगी। यदि ये सारे हालात चना के भाव में बनते हैं, मैं सारी रिपोर्ट आपको बता दूं, यदि ये सारी की सारी पॉजिटिव खबरें सच्ची और सटीक मौसम के हिसाब से उतरती हैं और आगे भी एल नीनो की स्थिति दिखाई जो दे रही है और हर एक जिन्स के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे मटर हो, चने का अल्टरनेट हो तो पीली मटर है, यदि उनके भाव को भी सहारा मिलता है तो फिर चने में मंदी इस हिसाब से भी नहीं देखी जा सकती। सीजनली मंदी चली गई है। हमारे कुछ भाई मित्रों को नुकसान जो हुआ है वो हो चुका है, क्योंकि एक बात मैं आपको कहता हूं कि कभी भी एक साथ माल मत काटना चाहिए। बाजार का रुख और रेखा कब बदल जाए ये बात किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि पहले सब ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से 25 लाख टन माल आएगा। आज ऑस्ट्रेलिया के हाथ खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय डॉलर इसके भाव नहीं था, $8.97 चल रहा है। उस समय क्रूड के भाव इतने तेज नहीं थे, आज क्रूड आसमान छू रहा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, मिनटों मिनट वक्त बदल जाता है। इसलिए विचारधारा एक बनानी चाहिए कि कुछ माल बेचना है तो कुछ अपने हाथ में रखना है। चने की संपूर्ण रूप रिपोर्ट मैं आपको दे चुका हूं जो हमारे पास आई है। यदि ये निर्यात घटता है और स्टॉकिस्ट मजबूती के साथ खड़े रहते हैं तो चने में 300 और 500 रुपए की तेजी की संभावना दिखाई देती है। यदि ऑस्ट्रेलिया नुकसान उठाकर भी चना भारत को सेल करता है
स्टॉकिस्ट और सरकार दोनों बाजार में माल काटते हैं तो बाजार रेंज बाउंड में चलने का इशारा करता है। चने की संपूर्ण रिपोर्ट के साथ, अनुमानित रिपोर्ट के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे विचार करेंगे, क्योंकि हमने 6000 के जो टारगेट दिए थे वो पूरे हो चुके हैं। आगे हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वीडियो के माध्यम से आपको दी है और आपको समझाने का काम किया है कि मौके पर स्थिति ये बनती जा रही है। वीडियो को सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हर किसान तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।